आखिर वो क्या वजह है जिस कारण मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल कई देशों में बैन है। क्या ओमेगा 3 जैसे ओमेगा 9 भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए सही है? मूफा रिच होने के साथ साथ ओमेगा 9 रिच होने की वजह से क्या मस्टर्ड ऑयल हमारे सेहत पे अच्छा असर डालता है या होता है इसका बुरा प्रभाव? मस्टर्ड ऑयल जो कि हार्ट फ्रेंडली कहा जाता है, जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड की लेवल काफी कम होती है, साथ ही मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि हमारे लिए अच्छा माना जाता है उसकी लेवल काफी अच्छी होने के बाद भी क्यों आखिर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल हमेशा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना है? क्या मस्टर्ड ऑयल में ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं जिससे डिटर्जेंट, प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग्स या कई तरह के लुब्रिकेंट, सोप बनाई जाती है, जिससे ये कंपोनेंट हमारे लिए हानिकारक माना जाता है, जो कि प्लास्टिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। प्लास्टिक की जो थीन फिल्म होती है वो बनाने के लिए जो मस्टर्ड ऑयल में प्रेजेंट एक कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसके वजह से ये हमारे लिए हानिकारक होता है? यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े कंट्रीज में मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल नहीं खाया जाता है। वहां पे प्रतिबंध लगाया है, बैन लगा दिया है इस तरह के ऑयल पर। और वहां पे यदि आपको गलती से ऑयल मिल भी जाए तो वहां आपको स्ट्रिक्टली लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी कि आप इसे कुकिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इसे खाना नहीं बना सकते, आप इसे नहीं खा सकते हैं। तो आखिर ये मस्टर्ड ऑयल की क्या मिस्ट्री है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डाइटिशियन पूजा और आज हम बात करने वाले हैं सरसों यानी कि मस्टर्ड ऑयल के बारे में। आखिर इसमें क्या ऐसी वजह है जिस कारण कई देशों में इसे बैन कर दिया गया है। इवन भारत ने भी सन 1991 में इस पर रोक लगा दी गई थी। भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको न चाहते हुए भी इस पे रोक लगाना पड़ा था। और क्यों? आखिर स्पेनिश में क्या रिलेशन है मस्टर्ड ऑयल का, जो स्पेनिश में लगभग टॉक्सिक ऑयल सिंड्रोम से 2000 से भी ज्यादा लोग जो है ग्रसित हुए थे। 2000 से भी ज्यादा लोगों को कुछ दिक्कतें हुई थी और 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसका और मस्टर्ड ऑयल का क्या रिलेशन? किसी भी ऑयल की यदि हम क्वालिटी यदि चेक करते हैं या क्वालिटी किसी भी ऑयल की डिपेंड करता है उसमें मौजूद किस तरह के फैटी एसिड उसमें प्रेजेंट है। अब ये फैटी एसिड क्या है ये भी आगे हम देखते हैं। ऑलिव ऑयल का बेस्ट अल्टरनेटिव ऑयल कहा जाता है मस्टर्ड ऑयल को, और मार्केट में भी इसकी काफी हाई डिमांड है। कई लोग इसे खाना पसंद करते हैं, कई लोग हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू इसे यूज करते हैं, कई लोग इसे कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, जोड़ों को दर्द कम करने के लिए, हेयर्स के लिए, स्किन्स के लिए, कई कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कई सारी मेडिसिन भी इस मस्टर्ड ऑयल से बनाई जाती है। तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, मस्टर्ड ऑयल हो या किसी भी प्रकार का कोई भी ऑयल हो, यदि उसकी क्वालिटी हमें चेक करना होता है तो उस पर डिपेंड होता है कि इसमें किस तरह के फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट है। जिस तरह से फैटी एसिड उसमें प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका हेल्थ बेनिफिट या उसका जो टेक्सचर है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसका नेचर है वो डिसाइड होता है। खाते हैं वो डायरेक्टली लिंक करता है हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसीज से। किस तरह का ऑयल हमें खाना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें ऑयल खाना चाहिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे 30 ग्राम WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 30 ग्राम पर डे के हिसाब से हर इंसान ने ऑयल इंटेक करना चाहिए। जिसे एक हेल्दी इंसान है, एक हेल्दी एडल्ट है, उनके लिए इतना ऑयल सफिशिएंट होता है। अब 30 ग्राम आपको इनविजिबल और विजिबल दोनों तरह का ऑयल आपको लेना है। विजिबल वो ऑयल है जिसमें कि आप वेजिटेबल ऑयल खाते हैं, सोया ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर, सैफोलर, कई तरह के ऑयल होते हैं जिससे हम खाना बनाते हैं या जिससे हम चीजें फ्राई करते हैं। घी है, बटर है, ये सारा जो ऑयल आपको दिख रहा है ये विजिबल फॉर्म में होता है, बट हमारे खाने में इनविजिबल तरीके से भी फैट प्रेजेंट है। जैसे आप बाजरा ले रहे, जवार ले रहे, इवन गेहूं आप खा रहे हैं या किसी भी तरह का आप अनाज खाते हैं या मिलेट्स खाते हैं या कई प्रकार के जो दालें होते हैं उनमें भी कुछ हद तक, कुछ ग्राम तक इसमें फैट्स प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं इनविजिबल फैट। मस्टर्ड ऑयल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मस्टर्ड ऑयल में जो हमारे हार्ट के लिए सबसे डेंजरस माना जाता है वो है सैचुरेटेड फैट। अब ये सैचुरेटेड फैट WHO के अकॉर्डिंग हमारे टोटल फैट से लेस देन 7% या 10% से भी टोटल नीचे होना चाहिए। यदि हम 3 चम्मच ऑयल पूरे दिन भर में खा रहे हैं तो उसमें से 10 ना के बराबर सैचुरेटेड फैट्स होना चाहिए। अब ये सैचुरेटेड फैट की लेवल मस्टर्ड ऑयल में काफी लो होती है। मस्टर्ड ऑयल में एक आइडियलिटी ये भी है, इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशो
बैलेंस में होना चाहिए, वो काफ़ी अच्छे से बैलेंस है। अदर ऑयल जो हम इंडियन ऑयल खाते हैं जिसमें सोया है, सनफ्लावर है या सैफलर ऑयल है, इस तरह के ऑयल्स में आपको ओमेगा 6 जो कि हाई अमाउंट में मिलेगा, और ओमेगा 3 का जो इनटेक होता है वो ओमेगा 3 का जो कंपोजिशन है इसमें काफ़ी कम मिलेगा। यानी कि इसका रेशो बाकी अदर ऑयल की तुलना में काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस होता है। अब यदि हम ओमेगा 6 रिच फैटी एसिड लेते हैं जिसमें कि ओमेगा 3 का बहुत कम क्वांटिटी प्रेजेंट है, इससे कि कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, और जिसके चलते यदि हम इसे हाई हीट पे पकाते हैं तो ये जल्दी ही ट्रांस फैट एसिड में बदल जाता है। ट्रांस फैट इसमें डेवलप हो जाता है और जिसके चलते इन्फ्लामेशन के साथ साथ कैंसर जैसी बीमारी होने की भी संभावना होती है यदि हम रेगुलर कंजप्शन से ज़्यादा मात्रा में यदि ओमेगा 6 का खाना ज़्यादा लेते हैं, और ओमेगा 3 हमारे डाइट में बहुत कम होता है। बट ये मस्टर्ड ऑयल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर है जो हार्ट हेल्दी फैटी एसिड्स माना जाता है। देखा जाए तो 3 तरह का फैट होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सेकेंड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उसमें ही आता है मूफा एंड पूफा। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं कि हम ऑयल को किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं। कई लोगों के माइंड में सवाल होता है आखिर मूफा क्या होता है, सैचुरेटेड फैट क्या होता है, और किस तरह के फैट्स को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। और किसी भी ऑयल में हमें सारी तरह के फैट्स मिलते हैं जिसमें कि सैचुरेटेड फैट भी होता है, मूफा भी होता है और पूफा भी होता है। इस तरह से हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन में जो इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसके थ्रू प्रोटीन बनता है, प्रोटीन को यदि स्मॉलर कंपोनेंट में यदि हम ब्रेक डाउन करते हैं उसमें आते हैं हमारे अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड दो तरह के होते हैं, उसी तरह के हमारे फैटी एसिड्स होते हैं। यदि हम ऑयल को स्मॉलेस्ट पीस में यदि देखते हैं जिससे कि हमारा ऑयल बना है या लिपिड्स बने हैं, फैट्स बना है, उसे हम स्मॉलेस्ट कंपोनेंट यदि हम देखेंगे तो उसे फैटी एसिड्स कहा जाता है। उसके बाद में इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। बट यदि हम प्रोटीन की तरह ही ये दो फॉर्म में होता है, एसेंशियल फैटी एसिड, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। सेम थिंग होती है जैसे प्रोटीन में इसेंशियल फैट अमाइनो एसिड हमें फूड द्वारा लिए जाते हैं, और हम बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन किसे कहते हैं जिसमें कि हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, जिसमें कि ये सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जिसकी बॉडी को नीड होती है और बॉडी उसे खुद नहीं बना पाती। और हम यदि इसे पूरी पूर्तता करते हैं बॉडी को पूरे अमाइनो एसिड की, तो उस प्रोटीन को कहा जाता है कंप्लीट प्रोटीन जिसमें कि सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो। उसी तरह से गुड क्वालिटी ऑयल हम जिसे कहेंगे जिसमें कि जो इसेंशियल फैटी एसिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। नॉन इसेंशियल फैटी एसिड शरीर में खुद ब खुद एंडोजेनियसली बन जाता है, बट जो फैटी एसिड हमारे शरीर में नहीं बनते वो दरअसल हम खाने के द्वारा, जो ऑयल हम खाते हैं, जो फैट्स हम लेते हैं उसके द्वारा हमें जो फैटी एसिड है उसकी पूर्तता हमारे शरीर को, हार्ट को या सारे जो फंक्शंस होते हैं फैट सोल्युबल विटामिन्स के लिए या हार्मोन के लिए बेस बनाना हो, या हमारे न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम मिनरल्स के जो है इसका ट्रांसपोर्ट करना हो, वो सारी चीज़ों के लिए एक अच्छा फैट होना हमारे डाइट में बहुत ज़रूर होता है जिसलिए हम फिजिकली और मेंटली एक्टिव हो सके और फिट हो सके। दो तरह के इसेंशियल फैटी एसिड की बॉडी को नीड होती है। इसेंशियल फैटी एसिड वही होते हैं जो बॉडी खुद से नहीं बना सकती, और हमें इसी का सप्लाई बॉडी को देना होता है। उसका प्रॉपरली जो मैकेनिज्म होता है या जो जिसकी बॉडी को नीड होती है वो यही इसेंशियल फैटी एसिड है। केवल और केवल हमें दो ही फैटी एसिड प्रोवाइड करना होता है जिसमें कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड जिसे कहा जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेकेंड वन है अल्फा लिनोलेइक एसिड जिसे कहा जाता है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। तो ये दो तरह का फैट्स हमारे डाइट में होना चाहिए। इसमें भी एक रेशो फिक्स किया जाता है जिसे कि बैलेंसिंग ऑफ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 कहा जाता है। यदि इसे हम इम्बैलेंस कर देते हैं, ओमेगा 6 यदि बढ़ जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। देखिए क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है। हमें सब इतना पता होना चाहिए कि किसमें कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और किस पोजीशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है
जिसमें कि ग्रुप ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड यहाँ सैचुरेटेड फैटी एसिड में नहीं पाया जाता। सेकेंड वन है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें आपको डबल बॉन्ड दिखा जाता है और इसी बेसिस पे इसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम दिया जाता है, और जिसका और अगेन क्लासिफिकेशन किया जाता है मूफा, और सेकेंड है पूफा। मूफा यानी कि जिसमें कि वन सिंगल डबल बॉन्ड है, और पूफा यानी कि जिसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड हो सकते हैं। अब किस पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा ट्रांस फैटी एसिड हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तो ट्रांस फैट क्या है ये भी हम देख लेते हैं। पोजीशन के अकॉर्डिंग भी इसका डिस्टिंग्विश किया जाता है, जैसे सिस फैट और ट्रांस फैट। ट्रांस फैट हमारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक माना जाता है, वेयरएज सिस फैट हमारे लिए बहुत अच्छा हेल्दी माना जाता है और बहुत ही कॉमन इन नेचर होता है। और इसका किस बेसिस पे इसको सिस फैट कहा जाता है, एक्चुअली जो डबल बॉन्ड की पोजीशन होते हैं सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं, और बहुत ही सिंपल है, सेम साइड में यदि डबल बॉन्ड की चेन प्रेजेंट है कार्बन एटम की तो इसे हम कहते हैं सिस फैट। वेयरएज अपोजिट यदि डायरेक्शन में दोनों प्रेजेंट है डबल बॉन्ड तो उसे हम ट्रांस फैट एसिड कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होने के कारण जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखते हैं वो स्ट्रेट बनता है, इसी वजह से काफ़ी डिट्रीमेंटल होता है, काफ़ी हजार्डस होता है। ट्रांस फैट सबसे डेंजरस माना जाता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो अब आते हैं रिटर्न हमारे मस्टर्ड ऑयल पे। तो मस्टर्ड ऑयल में हम देखेंगे कि इस तरह के फैटी एसिड जिसमें कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड नहीं है, वो बहुत ही कम फैटी एसिड है इसमें। लेकिन हम देखेंगे कि मूफा रिच माने कि सिंगल डबल बॉन्ड की तरह जो फैटी एसिड होते हैं इनकी मात्रा इस जो मस्टर्ड ऑयल में है काफ़ी ज़्यादा होती हैं। पूफा यानी कि वन सिंगल डबल बॉन्ड, पूफा यानी कि एक से कई ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। इस तरह के फैटी एसिड का ग्रुप हर ऑयल में ये सारे तरह के फैट प्रेजेंट होते हैं। कोई भी ऑयल आप ले लीजिए, खाने का पकाने का, घी ले लीजिए, बटर ले लीजिए, या आप सनफ्लावर हैं या जो भी हेल्दीएस्ट ऑयल भी आप लेते हैं उसमें आपको फैटी एसिड जो कि सैचुरेटेड भी शो करता है या मूफा या फूफा भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कोई एक ऑयल कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। किसी भी ऑयल को यदि हम मूफा रिच ऑयल कहा जाता है तो उसमें आपको सिंगल डबल बॉन्ड वाले जो फैटी एसिड के ग्रुप होते हैं वो आपको वहाँ ज़्यादा मिलेंगे। वेराज किसी भी ऑयल को यदि हम फूफा रिच कहते हैं तो उसमें आपको मूफा भी मिल सकता है, सैचुरेटेड फैट भी मिल सकता है, लेकिन वेराज उसमें जो मल्टीपल डबल बॉन्ड की जो ग्रुप है फैटी एसिड के वो ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। पूरे वर्ल्ड में आपको कोरोना एपिडेमिक देखने को मिला, उसी तरह से स्पेनिश में साल 1981 में आप देखिएगा वहाँ पे टॉक्सिक ऑयल सिंड्रोम एपिडेमिक बना था, क्योंकि वहाँ न्यूली जो ऑयल खाया जाता था रैपिड ऑयल जिसमें कि यूरिक एसिड काफ़ी हाई क्वांटिटी में वहाँ प्रेजेंट था, वो खाने दरअसल से कई सच्चाई लोगों ये को है कि 2000 से भी ज़्यादा 1980 लोगों में को जहाँ स्पेन अपाहिजता में और ऑलिव ऑयल का 50 क्रेज से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ 300 रहा तक था, जहाँ भी की जो है वहाँ सप्लाई लोग बहुत कम काफ़ी चल रहा मारे था गए लेकिन थे। इसकी डिमांड काफ़ी हाई हो रही थी। उसी की वजह से लोग इसे मिलावट करके किसी अन्य ऑयल में मिलावट करके इसे बेच रहे थे। हद तो तब हो गई जब रैपिड ऑयल जो कि सिमिलरिटी दिखाता है मस्टर्ड ऑयल जैसे, इसका कंपोजिशन यदि हम फैटी एसिड का प्रोफाइल देखते हैं तो लगभग सेम आएगा आपके मस्टर्ड ऑयल के। रैपिड ऑयल जो है वो 2% एनिलाइन जैसे केमिकल से डिस्टिलाइट करके डिनेचर करके इसे ऑलिव ऑयल यानी कि फेक ऑलिव ऑयल बनाकर इसे मार्केट में बेचा जा रहा था। काफी दिनों के बाद में कुछ बच्चों में इसके लक्षण देखने को मिले, जैसे लंग इन्फेक्शन या लंग डिसीज है, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस देखने को लगे, स्क्लेरोडर्मिया जैसे स्किन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को लगी। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, कई बच्चों की जान जा चुकी थी। लोगों को यहाँ पे पैरालिसिस या बहुत जो एबनॉर्मलिटी होती है फिजिकल वो देखने को मिल रही थी, जिसके चलते वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्हें इस बारे में सोचना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जो सिम्टम्स थे ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में देखे जा रहे थे, बाकी जो अन्य एनिमल्स हैं या कोई अन्य जीवों में इस तरह का कोई भी डिसीज नहीं देखा गया। कुछ साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च करना चालू कर दिया, मे बी किसी ऑयल के खाने से ये दिक्कत हो सकती है, और ये बात उनके सामने सटीक बैठी, क्योंकि 1987 में एविडेंस स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे कि जो ऑयल वो खा रहे थे उस ऑयल में कुछ केमिकल्स होने की वजह से, जैसे कि 3 एन फिलेलामाइन एंड 1,2 प्रोपेनामाइड जैसे ऑयल फैटी एसिड
वहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से और एनिलाइन जैसे कंपोनेंट से जो कि फैटी एसिड है, ओलिविक एंड लिनोलेइक एंड यूरिसिक एसिड की जैसे फैटी एसिड को टॉक्सिक फैटी एसिड माना जा रहा था और इसी के चलते प्रोलॉन्ग यूज के चलते लोगों में ये इन्फेक्शन और ये दिक्कतें का सामना उन लोगों को करना पड़ा। इस वजह से टॉक्सिक ऑयल सिंड्रोम पे वहाँ रिसर्चर ने ये फाइंड आउट करने के बाद में रैपेसिड ऑयल को वहाँ बैन कर दिया या उसका अडल्ट्रेशन करना बंद कर दिया और जो दूसरा ऑयल है वो खाना चालू कर दिया, जिससे उन्हें काफी राहत आ गई। आखिर क्यों इंडिया को 1991 में मस्टर्ड ऑयल पर बैन लगाना पड़ा, प्रतिबंध लगाना पड़ा? देखिए, इंडिया काफ़ी सालों पुराना है जो कि मस्टर्ड ऑयल से ही खाना बनाते थे। काफ़ी लोग मस्टर्ड ऑयल को मसाज के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग को कम करने के लिए या खाना पकाने के लिए वो मस्टर्ड ऑयल का यूज़ काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। उसी तरह का मिलता जुलता केस हमारे इंडिया में भी देखा गया है मस्टर्ड ऑयल के रिलेटेड। आखिर 1990 में क्या हुआ था कि कुछ लोगों में ड्रॉपसी जैसे सिम्टम्स देखने को मिले और काफी तेजी से ये सिम्टम्स देखने को मिले। सबसे स्पेशली जो है पंजाब का भाग जो है इसमें देखने को मिल रहा था, जहाँ की बहुत अचानक से लोगों के हाथ पैरों में स्वेलिंग देखने को मिलती है, लीवर में भी स्वेलिंग फैल जाती है और ब्लड प्रेशर जो है अनियमित हो जाता है, इरेगुलर हो जाते हैं, इवन दैट ब्लड शुगर लेवल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये अडल्ट्रेंट ऑयल खाने की वजह से या मिलावट वाला तेल खाने की वजह से ड्रॉपसी जैसी समस्या अभी भी हो सकती है। उस समय क्या हो रहा था कि काफी लोग जो है मस्टर्ड ऑयल को खाने में पसंद किए करते थे, जिस वजह से कुछ लोगों ने इसमें मिलावट करना चालू कर दिया था। तो मस्टर्ड ऑयल में आर्जुमन ऑयल होता है जो कि हमारे सेहत के लिए सही नहीं होता। उसी के चलते जो है मिलावट करने से आर्जुमन ऑयल मस्टर्ड ऑयल में मिलावट करने की वजह से कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक इंडिया में मस्टर्ड ऑयल बैन था, क्योंकि मिलावट के चलते जो है लोगों में ड्रॉपसी जैसी समस्या देखने को मिल रही थी। और ये जो है इसकी स्टडी भी बहुत रोचक है, क्योंकि इसका सबसे पहला केस जो मिला था पंजाब में, जहाँ पे वो खुद में घर में जो है सरसों का तेल बनाते थे, लेकिन घर में वो सरसों उगाते थे, घर में तेल नहीं बनाते थे, वो बाकी उसे बेचने के लिए दे देते थे, जिस कारण जो है मार्केट में जो तेल बनकर आता था और जिस दुकान से वो तेल लेकर आते थे, जहां से जिन जिन लोगों ने वो तेल लेकर खरीदा था, उन्हीं घरों में ये जो है ड्रॉपसी जैसे लक्षण देखने को मिल रहे थे। वेराज कुछ लोग ऐसे थे जो घर में खुद का मस्टर्ड ऑयल बनाते थे, उनमें ये जो है संभावना नहीं देखी गई थी। इसीलिए जो है कि मिलावट का ऑयल खा रहे थे, मे भी हो सकता है कि उस वजह से ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन है हम कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल में जो यूरिसिक एसिड होता है वो दरअसल प्लास्टिक के जो सामान होते हैं या पतली जो थिन लेयर होती है लुब्रिकेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाईली डेंजरस होता है यूरिसिक एसिड। देखा जाए तो मस्टर्ड ऑयल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा होता है। इसका जो सारे जो कंपोजिशन होते हैं हमारे लिए बहुत सेहतमंद होते हैं। लेकिन ओमेगा 9 की यदि हम बात करें तो ओमेगा 9 में ही आता है यूरिसिक एसिड, जो कि कार्बन चेन C22 में ये डबल बॉन्ड होता है, और दूसरा है ओलिविक एसिड। ओलिविक एसिड और यूरिसिक एसिड दोनों ही जो है मिलाकर या अन्य कोई और ग्रुप ऑफ जो है इसे ओमेगा 9 एसिड कहा जाता है, जिसमें सारे के डबल बॉन्ड जो है इसमें 9th पोजीशन में होते हैं। उस सारे ऑयल को ओमेगा 9 कहा जाता है। दरअसल ये कुछ हद तक सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यदि हम लगातार इसका कंजप्शन करते रहे तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। उसी तरह की जो रिसर्च है, कुछ चूहों पे इसकी रिसर्च करी थी, चूहों के बच्चों पे इसकी रिसर्च करा दी गई थी। जैसे कि छोटे बच्चे होते, हमेशा जो ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा होता है या कोई ड्रग्स मार्केट में आता है उसके पहले उसका जो यूज होता है चूहों पे किया जाता है, क्योंकि चूहे और ह्यूमन बीइंग का जो जीनोटाइप होता है काफी सिमिलर हो जाता है। उनमें स्टडी करने के बाद पता चला कि उनमें लगातार ये मस्टर्ड ऑयल उन्हें खिलाने के बाद में बच्चों में जो है उनके हार्ट या लिपिड प्रोफाइल सभी नॉर्मल थे, लेकिन उनके हार्ट में ये हार्ट की मसल्स में जो है फैट एक्युमुलेट होने लगा था और काफी ज्यादा लेवल में यह फैट एक्युमुलेट हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों और जो महिलाएं हैं, गर्भवती हैं, उन लोगों ने ये ऑयल का कंजप्शन नहीं करना चाहिए। काफी लोगों को इसका स्वाद बहुत पसंद है, जिस कारण कई लोग मुझे ट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन जो रियल फैक्ट है हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। मेरा कोई आपसी कोई शत्रु नहीं है कि मैं मस्टर्ड ऑयल के खिलाफ बोलूं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में जो यूरिसिक एसिड होता है दरअसल वही हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। किसी भी ऑयल को हमने बहुत ज्यादा कंजप्शन नहीं करना है। हमेशा ऑयल को बदलते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस कारण जो है एक ही ऑयल खाने से हमें जो दिक्कत हो सकती है वो हम कम कर सकते हैं। अब जो है कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल यदि हम खाते हैं उसमें
या केमिकल वाला जो मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, जो जिसे हम रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, उनमें से कौन सा ऑयल बेस्ट है वो अगले वीडियो में हम जरूर देखेंगे। लेकिन याद रखिए, मस्टर्ड ऑयल का एक्सेसिव कंजप्शन ऑन रेगुलर बेसिस हमेशा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसमें जो यूरिक एसिड है डे बाय डे, क्योंकि ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है और बॉडी में एक्युमुलेट भी होता है, और जिसके चलते ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इवन दो ये बच्चों में काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि मायोकार्डियल लाइपोडिसिस होने के साथ साथ हार्ट में लेजन होने के कारण भी ये दिक्कत बना सकता है। आप हम नहीं जानते कि क्यों आखिर जो हमारे यंगस्टर है उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है या हार्ट डिसीज बन रहे हैं बहुत ही कम एज में। कहीं ना कहीं हमारा ऑयल बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड होता है इस तरह की बीमारियों से। तो हमारा ऑयल किस तरह का होना चाहिए और कौन सा ऑयल हमने खाना चाहिए, वो हमें बहुत ध्यान से देखना होता है। हमेशा याद रखें, मिलावट ऑयल वाला ऑयल खाने से बेहतर है कि ऑयल ना ही खाएं, या घर का बना ऑयल खाएं, या उससे अच्छा बेहतर है हम घी खाएं। घी का भी यदि हम एक्सेसिव इंटेक करते हैं और हमारी लाइफस्टाइल यदि बहुत सेडेंटरी है, जिस कारण बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी रीच होने के कारण जो है ये एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होकर ओबेसिटी है या हार्ट डिसीज बन सकता है। क्योंकि हमें जितनी आवश्यकता होती है उतना ही फैट हम लेते हैं तो बॉडी का फंक्शन बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन यदि हमारी फिजिकल कैपेसिटी कम है, हमारा मैनुअल वर्क कम है, लेकिन हाई कैलोरी फूड हम खाते हैं या और फैट रिच या ऑयल रिच फूड हम खाते हैं, तो हमारे लिए जो है नुकसानदायक हो सकता है। अगले वीडियो में हम इसी तरह की जानकारी देखते रहेंगे और किस तरह का मस्टर्ड ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है, कौन सा किस प्रोसेस से बना हुआ मस्टर्ड ऑयल हमारे खाने योग्य है जिससे कि हमें कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत सारी वेराइटीज जो होती है, बहुत रिसर्च इस पे ऑनगोइंग है। सभी कहते हैं कि मस्टर्ड ऑयल खाना चाहिए, लेकिन फिर भी स्टडी ऑनगोइंग है कि कैसे मस्टर्ड ऑयल का यूरिक एसिड कंटेंट कम किया जाए और कौन सी ऐसी ब्रीड बनाई जाए जिसमें कि यूरिक एसिड कम से कम लेवल तक हो जाए। इसी तरह की जानकारी के लिए इस पेज को ज़रूर फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब चैनल पे है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह का रिसर्च बेस जो है इंफॉर्मेशन मैं लाती रहूँगी, और आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक्स फॉर